स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं जय कृष्णमूर्ति की पुस्तक आपको अपने जीवन में क्या करना है वो मैं पढ़ रही हूँ और ये अध्याय 1 का ही अगला टॉपिक है। आज हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक है परिवर्तन अभी ही क्यों। तो जय कृष्णमूर्ति साहब इस टॉपिक के माध्यम से हमें ये बता रहे हैं कि किसी वृद्ध और किसी युवा में कोई मौलिक अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों अपनी ही महत्वाकांक्षाओं और परितुष्टियों के दास होते हैं। परिपक्वता का आयु से कुछ लेना देना नहीं होता, वह तो सूझबूझ से आती है। युवाओं में जिज्ञासा की उत्कट भावना शायद बहुत सहज रूप से होती है, क्योंकि वयोवृद्ध लोगों को तो जीवन चूर चूर कर चुका होता है। द्वंद्वों के कारण वे चूक गए होते हैं और मृत्यु किसी न किसी रूप में उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। का अर्थ यह नहीं है कि वे किसी अर्थपूर्ण जिज्ञासा के लायक नहीं रहते, परंतु उनके लिए यह कुछ अधिक दूर होती है। कितने ही वयस्क लोग अपरिपक्व बल्कि बचकाने होते हैं, और यह बात विश्वव्याप्त विभ्रम और दुख को बढ़ाने वाले कारणों में से एक है। ये वयस्क लोग ही हैं जो आर्थिक और नैतिक अव्यवस्था के हावी रहने के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्बलताओं में से एक यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई और उठे और हमारे जीवन की दिशा और दशा बदल दे। हम तो केवल प्रतीक्षारत रहते हैं कि कोई और हमारे लिए क्रांति करे, नवनिर्माण करे, और जब तक उसकी फल प्राप्ति सुनिश्चित न हो जाए तब तक हम निष्क्रिय बने रहते हैं। ये सुरक्षा और सफलता ही है जिसके पीछे हम में से अधिकतर लोग पड़े रहते हैं। वह मन जो सुरक्षा चाहता है, सफलता का दीवाना है, वो प्रज्ञाशील नहीं होता, और इसलिए वह कोई भी कर्म समग्र रूप से करने में अक्षम रहता है। समग्र कर्म तभी संभव है जब तक कर्ता अपनी मानसिकता के कारकों का सुविज्ञ हो, अपनी जातीय, राष्ट्रीय, राजनीतिक और धार्मिक पूर्वाग्रहों का सुविज्ञ हो, अर्थात किसी को यह बोध हो जाए कि अहम का अनुकरण स्वयं विभाजनकारी होता है, तभी उसके द्वारा समग्र कर्म के लिए कदम उठाए जाने की संभावना बनती है। ये जीवन तो गहरे जल वाला कुआं है। जो इसके पास एक छोटी सी बाल्टी लेकर आता है वह उतना ही जल इससे प्राप्त कर पाता है, और जो इसके पास बड़ा पात्र लेकर जाता है वह उतना भरपूर जल प्राप्त कर लेता है जो उसका पोषण कर सके। जब व्यक्ति युवावस्था में होता है तब उसके पास खोजबीन करने और प्रत्येक चीज़ के साथ प्रयोग कर पाने योग्य समय होता है। स्कूल को चाहिए कि वे अपने युवाओं की अपनी योग्यता और अपने दायित्वों का अनावरण करने में सहायता करें, न कि उन्हें तथ्यों और तकनीकी ज्ञान का रट्टू तोता बनाए। स्कूल वह धरती होनी चाहिए जिसमें निर्भय रूप से वे अंकुरित हो सकें, जहाँ वे सहर्ष और समग्र रूप से विकसित हो सकें। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विचार अहम की समस्या को नहीं सुलझा सकता। हम किसी समस्या पर जितना अधिक विचार करते हैं, उसके लिए जितनी अधिक विवेचना, विश्लेषण और विमर्श करते हैं, वह उतनी ही अधिक जटिल होती जाती है। तो क्या किसी समस्या को उसके संपूर्ण और समग्र रूप में देखा जाना संभव है? कैसे संभव है यह? क्योंकि मुझे लगता है कि यही हमारी प्रमुख कठिनाई है। हमारी समस्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। युद्ध का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। हमारे संबंधों में हर प्रकार का विक्षोभ घुसपैठ कर रहा है। इस सब को हम संपूर्ण, समाविष्ट रूप में, समग्र रूप में कैसे समझ सकते हैं? यह तो स्पष्ट है कि किसी समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम उसे संपूर्ण समग्र रूप में देखें, न कि टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करके। ऐसा कब संभव है? निश्चय ही यह तभी संभव है जब अहम एवं परंपरा, संस्कार, पूर्वाग्रह, प्रत्याशा एवं हताशा की पृष्ठभूमि में अपनी जड़ें जमाए बैठी विचार प्रक्रिया का अंत हो जाए। क्या हम इस अहम को समझ सकते हैं? वस्तु स्थिति का विश्लेषण करके नहीं, बल्कि उसे प्रत्यक्ष देखकर, सिद्धांत रूप में स्वीकार करके नहीं, बल्कि उसकी वास्तविकता के प्रति सजग रहकर, कोई परिणाम पा लेने हेतु इस अहम का अंत करने की चाहत से नहीं, बल्कि इस सतत सक्रिय अहम की गतिविधियों का अवलोकन करते रहने से।
क्या हम इसे पूरे ध्यान से देख सकते हैं, इसे ध्वस्त या प्रोत्साहित करने की कोई हरकत किए बिना? समस्या तो यही है ना। यदि हम सभी में महत्व, प्रतिष्ठा, अधिकार, निरंतरता, आत्मसंरक्षण की लालसा वाले अहम का अस्तित्व ही शेष न रहे तो निश्चय ही हमारी समस्याओं का अवसान हो जाएगा। यह अहम एक ऐसी समस्या है जिसका निदान विचार नहीं कर सकता। एक ऐसी सजगता चाहिए जो विचार जनित ना हो। सजग रहना इस अहम की गतिविधियों को उचित अनुचित ठहराए बिना केवल उनके प्रति जागरूक रहना यही पर्याप्त है। यदि आप इस आशय से जागरूक हैं कि कैसे समस्या का समाधान किया जाए, कैसे इसे रूपांतरित किया जाए, कैसे कोई परिणाम प्राप्त किया जाए, तब तो यह जागरूकता अहम की परिधि में ही रहेगी। जब हम कोई परिणाम प्राप्त कर लेना चाहते हैं, चाहे वह विश्लेषण द्वारा हो, सजगता द्वारा हो या प्रत्येक विचार की निरंतर जांच परख के द्वारा हो, तब भी हम विचार की परिधि में ही रहते हैं जो कि स्वयं मैं की अहम की परिधि में ही स्थित है। जब तक मन की गतिविधि विद्यमान रहती है तब तक प्रेम हो ही नहीं सकता, और जब प्रेम विद्यमान होगा तब हमारी कोई सामाजिक समस्या नहीं रह जाएगी। यहाँ अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।